उत्तर प्रदेश में छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में आए दिन हो रहा बवाल। सरकार परेशान, प्रशासन बेचैन, गार्जियन लाचार, बच्चों के भविष्य में अंधकार। आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू शाह। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में विगत शुक्रवार को घटना प्रारंभ होना शुरू हो गई थी। सुबह हो गई थी, चिंगारी पड़ गई थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सोमवार आते आते बड़ा बवाल मच गया और प्रशासन ने अपनी धौंस दिखाते हुए छात्रों पर लाठी चार्ज कराया, जमकर पिटाई करवाता है। कई छात्र बहुत बुरी तरह चोटिल हो जाते। प्रशासन फिर भी मस्त रहता है, लेकिन कहते हैं जहां शक्ति है, जहां एकता है, वहां पर न्याय होगा, देर से होगा लेकिन जरूर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने समस्या को सुनी और श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों का साथ दिया। यही नहीं, सत्ता दल के साथ साथ विपक्ष भी छात्रों के साथ खड़ा हो गया। सपा की छात्र सभा ने भी प्रदर्शन किया, राजभवन का घेराव करता है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी छात्रों के साथ खड़ा रहता है। प्रशासन सत्ते में आ जाता है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात को समझते हुए वहां के एसएचओ पर कार्रवाई कर देते हैं। पुलिस चौकी प्रभारी को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन इस पर छात्र मानने को तैयार नहीं होते। छात्रों का प्रदर्शन देख कुछ सत्ता दल के मंत्री भी इसमें कूद पड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी करते हैं, जिसकी टिप्पणी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र को नागवार आने लगता और उनके घर पर जूते चप्पल तक फेंके जाते हैं। यही नहीं, एक तरफ जहां मोदी की मां की गाली की बात होती है, वही राजभर को भी उनके आवाज पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग गाली तक बकते हैं और पुलिस मौन रहती है। सोचने की बात यह है कि जहां छात्र पर वही पुलिस बर्बरता पूर्वक पिटाई करती है, ओम प्रकाश राजभर के घर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ छोटे भाई कहकर बात करती है। आखिर प्रशासन को क्या हो गया? मुख्यमंत्री ने जब मुद्दे को गरमाता देखा तो श्री रामस्वरूप के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च हो गई। फिर मुख्यमंत्री जी अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त को आदेशित करते हैं कि घटना की पूरी जानकारी उसे प्रेषित की जाए। घटना की जानकारी आती है, एफआईआर दर्ज होती है और श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पास जो बिल्डिंग है उसमें कुछ जमीन अवैध पाई जाती है, ग्राम समाज की पाई जाती है। उस पर सरकार बड़ा दावा ठोकती है। यह भी आता है कि कुछ बड़े अधिकारी भी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पीछे हाथ है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन योगी के कुछ खास अधिकारी हैं जिनका नाम भी इस मुद्दे से जुड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव भी इस पर कूद पड़े। अखिलेश यादव ने कहा, अखिल भारतीय वीडियो पिटाई जिस तरह हुई वो किसी को रास नहीं आ रही। एक तरफ ट्वीट करते हैं, मुख्य पिटाता है, उब बजाता है। क्या हो रहा है देश में? छात्रों के साथ क्या हो रहा है? उनसे पूछिए जो छात्र पिटे हैं और उनसे भी पूछिए जो नहीं पिटे हैं। उन गार्जियन से पूछिए जो लाखों की फीस जमा करते हैं और विद्यालय के पास मान्यता नहीं होती। आखिर इतने बड़े राज्य में, वो भी राजधानी के बगल के जनपद में, यूं कहें राज्यपाल के नाक के नीचे बिना मान्यता के एडमिशन हो रहा है, छात्रों का शोषण हो रहा है। यही नहीं, फीस समय पर जमा होने के बावजूद विलंब शुल्क वसूला जाता है। आखिर कब तक ये बर्दाश्त होगा? राज्यपाल जी एक्सटेंशन पे हैं तो क्या यही होगा शिक्षा का हाल? मुख्यमंत्री जी क्यों मौन हैं? छात्रों के साथ क्यों खेल हो रहा है?
सोचना होगा। अभी आज की जो घटना ये है, प्रशासन ने जो अवैध तरीके से जमीन रामस्वरूप ने कब्जा कर रखी थी, उसकी पैमाइश शुरू हो गई है। इस पैमाइश के बाद जो होगा आप देखेंगे किस तरह से इसको सख्ते में लिया जाएगा। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी को शिकंजे में लिया जाएगा, FIR दर्ज कराई जाती है। यूनिवर्सिटी बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की अनुमति के 2023-24 और 24-25 में मान्यता रहित लॉ कोर्स चलाया जाता है। सरकार मौन रहती है, राज्यपाल जी मस्त रहते हैं। FIR में धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल जैसे सब का आरोप भी लगाया जाता। वाइस चांसलर विकास मिश्रा का कहना है कि SRMU को 2025-26 सत्र के लिए BCI से अनुमति मिली है और ये अनुमति पूरी अवधि के लिए वैध है। फिलहाल लगभग 1000 छात्र इस कोर्स में दाखिला ले चुके हैं, जिससे उनकी डिग्री पर सवाल खड़े हो गए। प्रदर्शन और झड़प, गिरफ्तारियां तेजी से बढ़ रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, जिसके दौरान बाहरी लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। जो स्थिति यूनिवर्सिटी की बनी है, बड़ी दुर्लभ और दुर्गति हो रही। कुछ युवा गिरफ्तार भी किए गए। छात्र मसाल जुलूस भी निकाल रहे हैं। बड़ी दुर्गति हो रही है, प्रशासन मौन है। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य KGMU जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों से मुलाकात भी कर चुके, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की सलाह भी दे चुके हैं और प्रशासन को KGMU को आदेशित भी कर चुके हैं इन बच्चों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। यही नहीं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी KGMU ABVP छात्रों से मिलने गई और उन्होंने भी KGMU को आदेशित किया कि छात्रों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रशासन सभी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ खड़ा है। 4 पुलिसकर्मी निलंबित भी हो चुके हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बड़ी दुर्लभ है। छात्र के साथ प्रशासन भी मस्त हो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन जो स्थिति गार्जियन की है वो बड़ी दुविधापूर्ण है। गार्जियन परेशान है, मैंने बच्चों की फीस जमा की, मेरे बच्चों के करियर का क्या होगा। लेकिन आज जो SRMU में प्रशासन वहां जाकर नपाई कर रहा है, उस पर बड़ा जुर्माना, बड़ा हर्जाना भी लगाया जाएगा। करोड़ों की संपत्ति SRMU अपने विद्यालय में अनाधिकृत रूप से अधिकृत कर रखा था, उस पर अभी तक प्रशासन मौन था। कहते हैं चिंगी जब फेंकती है ना तो आग लगती है, और आग ऐसी लगी कि बुझाई नहीं बुझ रही है। प्रशासन भी सकते में है, योगी सरकार भी सकते में है, राज्यपाल का कुछ अता पता नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं। छात्रों के भविष्य का क्या होगा। और आज शाम तक जो पैमाइश हो रही उस पर क्या कार्रवाई होगी, उसको देखने के लिए, जानने के लिए आपको लगातार जुड़े रहना होगा निष्पक्ष दस्तक के साथ। और हाँ, मेरी आप सबसे अपील है, जिन साथियों ने अभी तक निष्पक्ष दस्तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तत्काल सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, अपने भी मुद्दे को हम तक भेजें ताकि हम आपके मुद्दों को जनहित में उठा सकें।